नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। किसी भी राज्य की विधानसभा उस राज्य के लोगों के विचारों का एक तरह से प्रतिनिधित्व होता है और जन प्रतिनिधि उन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जनता की आवाज की जगह है विधानसभा। आज हम राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहां पिछले लंबे समय से अभी बजट सत्र चल रहा है और जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक राजस्थान विधानसभा में सिर्फ दो मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष के द्वारा हंगामा जिन पर जोरदार ढंग से हो रहा है, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। एक मुद्दा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दूसरा मुद्दा है जिले। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राजस्थान के जिलों की घटती बढ़ती संख्या वाकई में जनता के हितों पर कितना प्रभाव डाल रही है और राजस्थान के 200 जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं, वो क्या वाकई में इन दो मुद्दों के लिए विधानसभा को गवाह बनाने के लिए लेकर आए हैं? ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ हम करने जा रहे हैं। जितेंद्र नरूका जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी का इस मुद्दे पर प्रवक्ता अपेक्षित नहीं है। जब भी कोई ऐसा मुद्दा हो जहां पर सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है, वहां बच जाते हैं। इस मुद्दे पर क्या बोलें? फ्लोर मैनेजमेंट, सीधा सीधा सवाल हमने आज बीजेपी से पूछा था जब विषय तय करते हैं डिबेट का और प्रवक्ता के लिए पैनल को भेजते हैं कि भाई सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन देख रहा है? तो बीजेपी ने कहा इस मुद्दे पर प्रवक्ता नहीं। बहरहाल जितेंद्र नरूका जी, शुरुआत आपसे करते हैं। विपक्ष की आवाज है आप, लेकिन विपक्ष की आवाज इस तरह से विधानसभा का समय जाया कर रही है, सिर्फ हंगामा, जनता के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय, कितनी सही है नरूका जी? मीना शर्मा जी नमस्कार। मैं आपके जी चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो सत्र जो चला और देखा किस तरीके से आज विधानसभा की स्थिति यह बन चुकी है कि हमारे यहाँ जो नव निर्वाचित जो विधायक चुन के जो आए हैं, मंत्रीगण जो चुन के आए हैं, उनके पास जवाब तक नहीं बन रहा है। जब आपके पास संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो क्या आप का रूट मैप होगा कि सत्ता सरकार में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे? क्या आप आम जन के लिए कर पाएंगे? तो अपोजिशन का काम है सवाल खड़े करना, अपोजिशन का काम है प्रश्न निकालना और उनका दायित्व बनता है कि सत्ता पक्ष के कि उनको संतोषजनक जवाब दिए जाए। जबकि यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आप देखिएगा कि जो सवाल वहां किए जाते हैं, जो सवाल क्वेश्चन जो लगाए जाते हैं, उनको घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है और ना कोई संतोषजनक जवाब है, ना इनके पास कोई तैयारी है, ना वो बिना तैयारी के वो विधानसभा में आते हैं। तो ये बड़ी एक विडंबना है, जो एक उपहास का विषय बना हुआ है। आम जन में इसकी चर्चा है कि क्या इसलिए विधायकों को चुन के भेजा गया कि जिनके पास जवाब तक नहीं है। जी, जितेंद्र नरूका जी की बात सुनने के बाद आपको समझ में आया राकेश वशिष्ठ जी कि विधानसभा में इस विषय पर लगातार विपक्ष का हंगामा कितना उचित है? देखिए बीना जी, नीतिगत रूप से अगर हम देखें तो ये भले ही ये कहें कि ये एक लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है इस तरह का हंगामा करने का, ये सारे करने का। अब स्थिति है पिछले कई वर्षों के दौरान, इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का कोई दोष नहीं मानता, क्योंकि जो वो अपनी विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, हमेशा हंगामे की भेंटी चलते रहते हैं और बिना किसी मुद्दे के हंगामे होते रहते हैं। और जनता ने भी अब इस बात को अंगीकार कर लिया है कि ये इस तरह के हंगामे करते रहते हैं और इसलिए वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि ये बात सही है कि इस तरह के हंगामे से जो छवि है आपकी विधानसभा की, लोकसभा की और विधायकों की, सांसदों की, वो थोड़ी धूमिल जरूर होती है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किरोड़ी लाल का मुद्दा है, अब ये पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, क्या करें क्या नहीं करें। और पार्टी इस मामले में सख्त हो रही है तो हो रही है। 8 महीने से प्रकरण चल रहा था सारा, इसको निपटाने के लिए कोई ना कोई कठोर कदम तो उठाना ही था।
हरियाणा का और राजस्थान का, क्योंकि अब दिल्ली का चुनाव हो गया था, अब आगे इनकी कोई लगता नहीं था, क्योंकि अगर स्थिति अगर किसी समस्या का निराकरण नहीं करते, समस्या और ज्यादा बढ़ती और ये रोग अलग अलग उन पर पहुंचता। जहां तक जिलों का सवाल है, जिलों का ये बात तो हम सभी बार पिछली चर्चा में कर चुके हैं कि कुछ मामलों में तो निर्णय गलत हुआ, गलत जिले बनाए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसका हंगामा करने का उनका राजनीतिक उद्देश्य है, वो करना चाहिए। फ्लोर मैनेजमेंट में भाजपा अब तक थोड़ी कमजोर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कहने में दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा जो नेक्स्ट जो इनका सेशन शुरू होगा इसका बजट सत्र का, क्योंकि उन्होंने उसके लिए जोगराम पटेल को, आपके मदन दिलावर को, आपके जोगेश्वर गर्ग को, सुमित गोदारा को, अविनाश गहलोत को, इनको इस बात की जिम्मेदारी दे दी है कि अब ये बहुत हो गया, अब इनको उनके मैन टू मैन जो है मार्क करके इनको जवाब दिए जाएंगे और हमलावर होकर जवाब दिया जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी में है। तो क्योंकि भजनलाल जी का जो जब आपका स्टेटमेंट जो उन्होंने 6 दिसंबर को दिया, सॉरी 6 फरवरी को दिया, इससे में उसमें भी उनकी आक्रामकता साफ जाहिर हो रही थी कि सरकार का रुख क्या है, सरकार किस तरीके से इनको जवाब देने की स्थिति में है। अब अगली बार जब भी होगा तो हंगामा सरकार के जो काम है, जो बिल हैं और जिनको वो पास कराना चाहती है वो तो हो जाएंगे, लेकिन इसका इसका प्रभाव पार्टी या जनता पर क्या पड़ेगा इसका तो अभी मैं आकलन कर नहीं सकते। तो आगे उनके रिजल्ट तो जब आते हैं, जब चुनाव होते हैं, जब पता देती है जनता क्या क्या नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि सकारात्मक रूप से तो विपक्ष का काम अभी है देखने को मिल नहीं रहा। पहले हमने समय देखा है जब सकारात्मक रूप से काम होती, बड़ी अच्छी डिबेट्स होती थी। हमारे जगदीश जी को और राजवीर जी को खूब देखा होगा विधानसभा के अंदर, मैंने भी पहले भी देखा है, जब नेता प्रतिपक्ष या प्रमुख विपक्षी नेता कोई भाषण दिया करता था तो भैरव सिंह शेखावत जी खुद सुनने के लिए उसमें आते थे और उसकी बात को बड़े गौर से सुनते थे और जवाब देते थे। और उस समय इस तरह के बिना मतलब के बातों पर शोर शराबा भी नहीं होता था और जो नीतिगत बात होती थी, बजट को बड़े एक एक पॉइंट के ऊपर बातें हुआ करती थी। मैंने कई बार देखा इस बात को विधानसभा में अंदर कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों में बड़ी स्वस्थ आपके बहस हुआ करती थी और लोग उनको सुनने के लिए बड़े आतुर होते थे और नई नई बातें सामने आती थी। लेकिन अभी माहौल नहीं है, इसमें ये भी क्या करें और हम भी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माहौल इसी तरह का कुछ बन गया है। तो करना पड़ेगा ना राकेश वशिष्ठ जी। सदन नए लोगों के हाथों में है, सदन नए लोगों को चलाना नहीं आता है, सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो जनता ने ऐसी विधानसभा चुनी है, इसका हर्जाना तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में जिम्मेदारी किसकी और बढ़ जाती है राजीव जैन, खास करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की लगातार जगाए सरकार को भी विपक्ष को कि भाई अपना काम करिए। सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट इतना विफल है कि बीजेपी ने प्रवक्ता भेजने से भी इस विषय पे बात करने से मना कर दिया। सीधा सीधा सवाल था आज सरकार से कि भाई फ्लोर मैनेजमेंट आपका कहाँ है, सत्तारूढ़ दल से बोले इस विषय में प्रवक्ता नहीं है। राजीव जैन जी, वाकई में फ्लोर मैनेजमेंट की बहुत जबरदस्त कमी महसूस हो रही है आपको? देखिए मीना जी, ये बात तो सही है, फ्लोर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जो अभी सत्ताधारी दल है वो कोई कमजोर साबित हो रहा है। लेकिन अभी 1 साल ही हुआ है, ये पहला सत्र इस ढंग से माना जा सकता है। इसमें विपक्ष आक्रामक भी है, लेकिन विपक्ष की आक्रामकता जो इस सेशन में जब शुरू हुई तो जो आखिरी दिन था उस दिन एक ये बजट सत्र का जो पहला चरण था उसका जो आखिरी दिन था, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना था पूरी बहस का और प्रतिपक्ष के नेता को उनसे पहले बोलना था। लेकिन उसी दिन एक चीज उजागर हुई कि जो कैबिनेट मंत्री हैं कि उनकी कहीं जासूसी हो रही है, उनके फोन टेप हो रहे हैं, तो उस मुद्दे को कहीं बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बना लिया और पूरे दिन हंगामा किया। ये भी बात सही है कि सत्ता पक्ष और जो स्पीकर है उनकी तरफ से गतिरोध जो बना था उसको दूर करने के लिए काफी प्रयास भी किए गए, लेकिन विपक्ष नहीं माना। जबकि सत्ता पक्ष का आरोप था कि शायद विपक्ष में जो कांग्रेस है उसमें कुछ गुटबाजी है, क्योंकि उस दिन प्रतिपक्ष के नेता को बोलना था और जो वरिष्ठ विधायक है, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो पूर्व में बोल चुके थे, या तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से। मतलब जर्नलिज्म में हम जिस तरीके की वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई
हमारी तरफ से नहीं कह रहे। सत्ता पक्ष ने एक आरोप ये लगाया था कि भाई इनमें विपक्ष में इतनी खेमेबाजी है कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना चाहते, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण का जो आखिरी जो वक्ता होता है वो प्रतिपक्ष का नेता होता है, उसका भाषण वो तैयारी करके भी आए थे। तो ये कहीं गुटबाजी का भी एक असर विपक्ष में हो सकता है कि उनको नहीं बोलने दिया। पूरा जो विपक्ष का नेतृत्व है वो एक हाईजैक दूसरे विधायक ने कर लिया जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस मुद्दे पर सरकार का जवाब होना चाहिए या जो भी चीजें हैं। तो ये भी एक गलत चीज है। ये पहली बार ही हुआ कि किसी प्रतिपक्ष के नेता का राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस में वो हिस्सा नहीं ले पाए, वो अपनी बात नहीं रख पाए। उससे पहले जितने भी जब भी हुआ 20-25 साल का तो मुझे अच्छी तरह याद है, जगदीश जी को तो और ज्यादा ध्यान होगा, प्रतिपक्ष के नेता को हमेशा मौका मिला और वो बोले है। ऐसे एक आध ही मौके कभी आए होंगे जब बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति हुई होगी, तो ये उस दिन के टकराव की स्थिति थी। लेकिन जो बहस का मुद्दा है कि भाई फ्लोर मैनेजमेंट और एक जिस तरीके की सियासत तो पिछले कुछ समय से चल रही है, उसमें तो अब यही मीना जी जैसा आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि क्या हो गया, जनहित के मुद्दे तो कहीं सामने आ ही नहीं पा रहे। ये विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि सरकार से वो जवाब ले। जनहित के मुद्दे विपक्ष तो सिर्फ वही उठा सकता है, उसके पास तो वही सदन जो विधानसभा है या संसद जो होती है उसमें विपक्ष अपनी बात कहेगा, तभी तो उसकी बात आम जनता के सामने जाएगी और सरकार को वो वहां अपनी बात रख के ही मजबूर कर सकता है। लेकिन मजबूर वो अब आजकल जो विपक्ष जिस ढंग का है हो गए हैं पिछले कुछ सालों से, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, पिछले 10-15 सालों का जो देखा जाए तो विपक्ष का हंगामा करना ये करना, लेकिन गतिरोध टूटते हैं, ऐसा नहीं है। बहस होती है दोनों पक्षों में, टकराव की स्थिति भी बनती है, लेकिन सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं मनाता है विपक्ष को कि भाई आके बात करो, तुम्हारी बात भी रखनी है, और सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखेगा। तो जनता के बीच तो जो चीजें जाएगी वो सदन में जो चीजें आएंगी उसी के माध्यम से जाएंगी, क्योंकि वहां कही गई बात ही सत्य और अधिकृत मानी जाती है। सरकार भी जो कहेगी वो बिल्कुल सही माना जाएगा कि आधिकारिक तौर पर यही चीज है। विपक्ष भी अपनी बात रखेगा। लेकिन ये सब चीजें बीते जमाने की चीजें हो गई कि भाई पूर्व में जो नेताओं के जो डिबेट में जो बहस में हिस्सा लेते थे उनको सुना जाता था, वो बड़े तार्किक बातें किया करते थे। अब ना तो उस तरीके की तार्किकता कहीं आती है, कहीं मुद्दे उस तरीके के नहीं है, जो एक क्षणिक मुद्दे जो होते हैं जिनका एक पूर्व चर्चा में भी मैंने आपसे कहा था कि जो बयानों की उम्र जो चीजें है, इन सब चीजों की अब उम्र बहुत कम रह गई। ये आज हंगामा किया कल लोग भूल जाएंगे, कल सत्ता पक्ष अपना काम करने लग जाएगा, क्योंकि वो तो शासन में रहेगा ही रहेगा 5 साल। तो विपक्ष की जो भी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी, तो इसमें दोनों ही जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इन गतिरोधों के लिए। जी मीना जी 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 जगदीश शर्मा जी, दोनों तरफ गतिरोध है, दोनों तरफ कहीं ना कहीं डोर जो है वो कच्ची है, ढीली है, इसीलिए विपक्ष सत्ता पक्ष को जनता के मुद्दों पर ध्यान दिलाने में विफल है, और सत्ता पक्ष जो 2-3 मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं उनको ठीक से हैंडल करने में तो सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट पूरी तरह विफल और विपक्ष की जिम्मेदारी। तो ऐसे में जगदीश शर्मा जी, विधानसभा में जनता की आवाज उठे ठीक से और जनता के मुद्दों पर विधानसभा ध्यान दे और विधानसभा अपना मूल काम करे। जनप्रतिनिधि जिस बात के लिए चुने गए हैं, जनता ने जिन्हें विधायक बनाकर भेजा है, उनके मुद्दों को उठाए। ये याद कौन दिलाएगा आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को? मीना जी, ऐसा है, वैसे तो पूरे विधानसभा का जो चल रहा है डिबेट और सेशन चल रहा है, ये बहुत ही ड्रिल्ड है, इसको बोलते हैं ना कि पटरी से उतरा हुआ। और ये जो एक्चुअल में काम होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, तमाशाबाजी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? अब विपक्ष की बात करता हूं मैं पहले, सत्ता पक्ष से पहले। क्यों हो रही है? इसलिए कि कांग्रेस का एक करैक्टर बनता जा रहा है धीमे धीमे, ऊपर से नीचे तक। आप देखिए राहुल गांधी जी जो बात करते हैं उसमें तत्व महसूस करते हैं कि आप लोग कहीं आप उससे जुड़ पाते हैं? राहुल गांधी जी किस किस बारे में क्या क्या बोलते हैं उसका कोई और छोर ही नहीं होता है। तो वहां ऊपर पार्टी में ये हाल है, नीचे वहां पार्लियामेंट्री पार्टी में ये ऐसा ही हाल है, मनमाए जो कुछ बोल रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में तो फिर भी स्तर अच्छा है,
हमारे यहाँ राजस्थान विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी का कहना चाहिए दिखावा है या प्रकटीकरण है, जो कुछ भी वो ऐसा है जिसमें कि आप पता ही अंदाज ही नहीं लगा सकते क्या होगा और कैसे होगा और कौन करेगा। एक तो वहां द्वंद्व चल रहे हैं पार्टी प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन दोनों के बीच में कि बड़ा कौन, मैं तय करूंगा या लीडर ऑफ अपोजिशन तय करेंगे कि कौन किसको क्या करना चाहिए। तो वो हाउस बिखरा हुआ दिखाई देता है और उस हाउस में ये तय नहीं हो पाता कि किसको बेटर तरीके से बोलना है, किसको नहीं बोलना है, क्या पॉइंट हमको रेज करने हैं, किस पॉइंट को हमको कहां तक ले जाना है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, कौन कौन बोलेगा इस बारे में। तो ये कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी कोई भी खड़ा होकर कभी भी बोलता है। हाउस में हाउस की रिपोर्टिंग देखकर, हाउस की जो प्रोसीडिंग्स देखकर आपको कहीं नहीं लगता कि ये हाउस कोई फॉर्मल विपक्ष के हाथ में है। और थोड़ा बहुत यही असर जो है ये सत्ता पक्ष के ऊपर भी दिखाई देता है। सत्ता पक्ष भी जो है लगभग ऐसी कंडीशन में है इस समय। वहां आप तो मैनेजमेंट ऑफ फ्लोर की बात कर रहे हैं, आप तो मैनेजमेंट ऑफ फ्लोर की बात करते हैं। वहां कैबिनेट ये तय नहीं कर पाती कि किसको कैसे प्रस्तुत करना है किस सब्जेक्ट को। अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन तो बोले नहीं लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट बोले थे, उनको देखकर जो चीफ मिनिस्टर ने भाषण दिया है उसमें देखिए कांग्रेस को क्या क्या कहा गया है। क्यों इतना द्वंद्व है दोनों के बीच में। एक स्टेट है, एक जो है सब लोगों का लक्ष्य है कि राजस्थान में कुछ अच्छा हो और अच्छा काम हो, तो इतना द्वंद्व क्यों है आपस में जो है इनके पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम तो संगठन कर लेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया उसका नतीजा ये है कि आपको सत्ता में आने का मौका मिला है। तो आप तो सरकार क्या करेगी उसकी रूपरेखा रखें, बजट में क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं उसकी बात करें तो बेहतर होता। जगदीश शर्मा जी यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले तो अपने घर को संभालो, उसको ऑर्गेनाइज करो। वो अगर प्रॉपर परफॉर्म करेगा तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दूसरे पक्ष को दबा नहीं सकता। अगर आप ठीक से व्यवहार करेंगे, अगर ठीक से कार्रवाई करेंगे, सही क्वेश्चन उठाएंगे तो विपक्ष की तरफ से उठते हैं तो सत्ता पक्ष की हिम्मत नहीं कि उसको टाल जाए या जवाब नहीं दे या उसको इधर उधर घुमा दे, देना ही पड़ेगा जवाब जी। लेकिन ये होता है कि तब विपक्ष भी अपनी तरफ से उस अपने ही मामले को ठंडा कर देता है या बिगाड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र नरूका जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुख्यमंत्री जी जो हैं पूर्व अशोक गहलोत जी मीडिया से बात कर रहे हैं, चुनावी वादे याद दिला रहे हैं, बजट सत्र चल रहा है, वो सबसे वरिष्ठ लोगों में से हैं विधानसभा में, विधायक बनकर आए हैं, जनता ने उन्हें विधायक बनाया है। मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या हुआ, 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में बैठे, वरिष्ठ होने के नाते पार्टी को वो बताएं कि विधानसभा में कैसे तौर तरीके आचरण जरूरी है। तो क्या उनका पार्टी को, कांग्रेस को, विपक्ष को एक बहुत बड़ी देन नहीं होगी? क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे वरिष्ठों के विधानसभा में आने से थोड़ा विपक्ष को नेतृत्व मिलेगा? मीना जी, ऐसा आप लोगों को या इन लोगों को लग रहा है कि पार्टी में आपने बताया कि अपोजिशन लीडर और पार्टी अध्यक्ष के बीच में द्वंद्व, इन बातों को ढका जा रहा है। बात ये नहीं है, ये कहां से बात नहीं निकल के आ गई। बात ये थी कि यदि किरोड़ी लाल जी इस सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस बात को मीडिया के सामने कह रहे हैं तो इससे बड़ी दुर्भावना क्या होगी। रही गहलोत साहब की, तो गहलोत साहब यदि सरकार के वादों को याद दिला रहे हैं या कांग्रेस सरकार के दौरान जो कामकाज किए और उनको यदि वो पटल पर रख रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? मैं तो कोई बुरी बात विधानसभा आए, वो विधानसभा पहुंचे तो ये बेहतर नहीं होगा क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, राजस्थान की जनता के लिए? निश्चित रूप से विधानसभा पहुंचेंगे। अभी उनके एक्चुअली उनका ऑपरेशन हुआ है तो बेड रेस्ट पे हैं। अब वो जैसे ही स्वास्थ्य में
डेफिनेटली वो विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो काफी लंबे समय से अभी अभी बॉम्बे से आए हैं, 3-4 रोज हुए हैं, रेस्ट पे हैं, तो इस कारण बस वो विधानसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। रही गाइडलाइन की बात, तो वो बहुत सीनियर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, ये बिल्कुल सही बात है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी बात की पार्टी में अवहेलना होती है। निश्चित रूप से जहां उनकी बात कहीं रखी जाती है तो उसका मान सम्मान होता है। और जब अभी स्वास्थ्य में जैसे सुधार होगा तो बिल्कुल वो विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे यहाँ बार राजीव बार जैन आपने जी, जैसे कहा। जी। ठीक है राजीव जैन जी, बहुत लंबे समय से विधानसभा कवर कर रहे हैं आप, जाते हैं विधानसभा, देखते हैं वहां पर बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है आपने। जब मुख्यमंत्री हार जाते हैं चुनाव, विपक्ष में होते हैं, विधायक होते हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं होते हैं, वरिष्ठ नेता, क्या विधानसभा आना बंद कर देते हैं? क्या उन लोगों के विधानसभा आने से इस तरह की बातों पर कुछ नियंत्रण लग सकता है? कुछ काम की बात हो सकती है? कुछ विधानसभा की विधायी प्रक्रिया थोड़ी और बेहतर हो सकती है? ये सिर्फ बात अशोक गहलोत जी की नहीं है, उतनी ही वसुंधरा राजे पर भी लागू होती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इस तरीके के वरिष्ठ विधायक हैं। अब अशोक गहलोत जी का तो शायद स्वास्थ्य के कारणों से अभी वो उपस्थित नहीं हो पा रहे होंगे, वसुंधरा जी हैं। तो इन दो जो वरिष्ठ हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका विधायी अनुभव भी बहुत अच्छा है, संसदीय अनुभव भी दोनों का ही बहुत अच्छा है। ये प्रदेश की विधानसभा, जो मौजूदा विधानसभा है, उसके लिए गौरव की बात भी है कि उसके राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री उसके सदस्य भी हैं। तो वो आए तो कुछ मतलब एक शालीनता भी रहती है, जो नए विधायक हैं या जो विधायक कुछ कर रहे हैं तो उनपे एक अंकुश सा भी रहता है। लेकिन ये पार्टियां तय करती हैं। अब मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने जो कुछ वरिष्ठ विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, उनको अलग अलग तरीके की विभागों की जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी बात उस ढंग से रखेंगे। और कांग्रेस की जो 2 वरिष्ठ विधायक हैं, जिनमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट है, इनको शायद ये जिम्मेदारी दी है कि ये सदन से बाहर रह के सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, जैसे जनहित के मुद्दे हैं, वो उस ढंग से उठाएंगे। तो ये इनका अपना इंटरनल मामला है पार्टियों का कि ये किस तरीके से करें। लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक होते हैं, चाहे और भी हो, इन 2 के अलावा भी कई वरिष्ठ विधायक हैं, तो वो सदन में रहे, वो मुद्दे उठाएं, वो अपने जो नए विधायकों को कुछ समझाएं, तो ये इस हंगामे जो टकराव की स्थिति होती है, इससे बचा जा सके। लेकिन मीना जी, मुझे तो नहीं लगता जो अब जो स्थितियां चल रही हैं पूरे देश भर में या कहीं भी विधानसभाओं में, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, नए नए मुद्दे उठते हैं, तो उन सब के बीच में जब भी ये विधानसभा वगैरह चलेगी तो ये इस तरीके की हंगामे की स्थिति बनेगी, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा बीच में आ टपकता है। जैसे इस बार किरोड़ी लाल जी का एक आ गया कि भाई उनकी जासूसी और फोन टेपिंग का मामला, ये निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर जवाब मांगना उसका हक भी है, और सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से वैसे मंत्री, जो गृह राज्य मंत्री, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई इस तरीके की कोई फोन टैपिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अभी तक कोई सबूत तो आए नहीं है सामने, सिर्फ किसी के कह देने मात्र से ही किसी की फोन टैपिंग नहीं हो पाती, या मतलब ये आरोप सत्य भी साबित नहीं हो पाता कि भाई उनकी हो ही रही है। यदि वो खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी जासूसी हो रही है, तो उनको अपने सबूत भी देने चाहिए, क्योंकि वो भी मंत्री है, सरकार का एक हिस्सा है। अब पार्टी ने कहीं ना कहीं एक नोटिस दिया है, जो आज के मीडिया में भी आया है, और उनसे जवाब भी मांगा गया है। तो ये उनकी पार्टी का मामला है कि वो किस तरीके से उनको डील करते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि इस सरकार में किरोड़ी लाल जी अपने आप में एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सरकार के लिए। यूं देखा जाए कि वो सदन से छुट्टी मांग रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे। वो जो जिस तरीके से पूर्व में 1 साल पहले विपक्ष में रहते हुए सड़कों पे जो लड़ाई लड़ा करते थे, उसी तरीके की लड़ाई के मूड में अब वो आ रहे हैं। तो जो बड़ी पार्टियां होती हैं, चाहे कांग्रेस, सवाल तो ये राजीव जैन जी कि सरकार से इस लड़ाई को करके वो जनता को क्या देंगे, जनता को क्या देना चाहते हैं, और राजनीति में उनका इससे क्या योगदान बढ़ेगा? आंदोलन जीवी हैं आप, आपने पूरे जीवन संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष का नतीजा क्या निकला? उस संघर्ष से हासिल क्या हुआ? प्रदेश को, राजनीति के विद्यार्थी को, राजनीति की प्रयोगशाला में और समाज में, आपके पास इतना बड़ा मंत्रालय है, आपने क्या उस मंत्रालय के लिए किया? तमाम ये सवाल हैं जो इस
प्रदेश की जनता और युवा जो खास करके जागरूक हैं, वो ज़रूर सोच रहे होंगे और इसीलिए हम इतनी चर्चाएँ करते हैं। राकेश वशिष्ठ जी, आखिरकार पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि अब इनसे कैसे निपटना है। इसलिए उन्हीं की शैली में उनसे अब बात हो रही है, यानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अंदाज में पार्टी आ रही है। लेकिन ये डॉक्टर किरोड़ी और पार्टी के बीच का मसला है। बात है विधानसभा की। विधानसभा ठीक से चले, इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर के कंधों पर होती है। मौजूदा विधानसभा स्पीकर को आप किस रूप में देखते हैं? जब सदन पक्ष और विपक्ष दोनों ठीक से काम नहीं करते हैं, तो स्पीकर की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए मीरा जी, विधानसभा में अगर किसी सार्थक विषय पर सकारात्मक बहस हो तो उसमें बड़ा इजी वे में विधानसभा चलती भी है और लोगों को अच्छा भी लगता है, विधायकों को अच्छा भी लगता है। और लेकिन जब इस तरह हंगामेदार स्थिति होती है तो स्पीकर का काम केवल ये होता है कि जो सरकार के बिल हैं उनको ये बिना बिना बहस के या बिना किसी उसको तुरंत पास कराए और अपना काम कर ले। पहले बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, अब तो ध्यान नहीं कि कब से हुआ है कि खासतौर से जो नए नए विधायक होते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था पार्टियों की तरफ से कि आपको विधानसभा में कैसे अपना पक्ष रखना है, क्या क्या करने हैं। और उनमें कुछ तो स्पेशलाइज्ड हुआ करते थे कि इनको इस मुद्दे पर इस तरह से जवाब देना है। लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इस एक साल के दौरान में ना तो भाजपा ने ना कांग्रेस ने कोई ऐसा कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया हो जिसमें इस तरह की बात की हो और ये समस्या की बात हो। अब ये देखो मीना जी, बड़ी सीधी सी बात है। जब हमने तय कर लिया कि हमको तो विधानसभा में हंगामा करना है, जब हमने तय कर लिया कि हमको सरकार को नीचे गिराने का काम करना है, दिखाना है, तो फिर उसमें किसी तथ्यात्मक बात पर कोई बात नहीं हो सकती और उनका काम केवल हंगामेदार रहना है। और स्पीकर का काम केवल ये है कि वो उस हंगामे को आइसोलेटेड करते हुए और उनके सरकार के जो कामकाज हैं उनको निपटाने का काम करना है और ये काम होना है। अब बजट भी पेश होगा, बजट में अगर हंगामा हुआ तो बजट तो बहुमत तो पार्टी का ही, वो करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं बड़े सख्त नेचर के आदमी हैं। क्यों, पिछली बार के जो शत्रु हुए उनका एटीट्यूड देख लिया। पहले जोशी जी का भी एटीट्यूड था, वो विपक्ष के प्रति थोड़े ज्यादा कठोर रहते थे। इनका भी यही स्थिति है क्योंकि या तो उनका जोशी जी के कार्यकाल को देख करके उन्होंने अपना मानस बनाया है, क्या ये है? क्योंकि पिछले सत्रों के दौरान जिस तरह की घटनाएं घटित हुई, एक मिस्टर भाकर हैं जो आपके कांग्रेस के जो एमएलए हैं, इनके प्रति जो कार्रवाई हुई वो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती थी। ना तो भाकर का एटीट्यूड और ना विधानसभा अध्यक्ष का ये कार्रवाई। चलो जैसे भी है चल रही है, लेकिन ये तय है कि केवल कामकाज जो सरकार के हैं वो निपटेंगे और यह सत्र भी अब की बार भी हंगामेदार रहते हुए और हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा और इसका नतीजा वही ढाक के तीन पात रहेगा। ना कोई सकारात्मक स्पीच होगी, ना कोई डिबेट होगी और ना कोई नई बात सामने आकर आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि काम सरकार के कामकाज को स्पष्ट बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है और पार्टी में ऐसी कोई ज्यादा खिलाफत की स्थिति भी नहीं है कि जिसको कि मैनेज नहीं किया जा सके। तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, काम तो होगा, लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं होगा कि बिना किसी डिबेट के, बिना किसी बात के किसी बिल को पास किया जाए और उसको आगे की कार्रवाई की जाए। राजीव जैन जी, आप लोग विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को इस वक्त कैसा देख रहे हैं? उनको इस विधानसभा को बेहतर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? काफी कुछ उन्होंने प्रयास किए हैं बेहतर बनाने की दिशा में। अब जिस तरीके से ये इस बार गतिरोध सत्र शुरू होने से पहले ही जैसे उन्होंने सर्वदलीय बैठकों का आयोजन किया, इससे पहले कभी बैठक नहीं होती थी। पहली बार इनके उसमें जब इससे स्पीकर बने, इन्होंने सत्र से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई, उसमें विचार विमर्श किया। और इस बार भी यही किया, जैसे राज्यपाल के अभिभाषण पे उन्होंने शायद विपक्ष को इस चीज के लिए मनाया कि उसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और वो सब सुनेंगे। तो ये भी एक चीज हुई। इस बार भी जब आखिरी जो अभिभाषण के जवाब के आखिरी दिन जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, उससे पहले भी उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया कई बार,
तो जिसमें विपक्ष के लोग आए नहीं, उनका तो सीधा विपक्ष का तो सीधा यही कहना था कि भाई सदन में मुख्यमंत्री जवाब दे, लेकिन स्पीकर ने इसमें प्रयास किए। लेकिन उसके बाद भी जब विपक्ष हंगामा करता रहा तो ये भी एक अच्छी चीज है कि उन्होंने पूरा कंट्रोल रखा, और जो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, 2 घंटे का जवाब मुख्यमंत्री का था, तो वो पूरा निर्विघ्न भी हुआ। विपक्ष का मतलब जो भी हंगामा था, ये एक अलग बात है, ये मतलब ये चर्चा की विपक्ष में हमेशा भाजपा बहुत आक्रामक रहती है। जब भाजपा विपक्ष में होती है तो कांग्रेस इतनी आक्रामक नहीं हो पाती। जो नारेबाजी का जो शोरगुल है, जो भाजपा का सबसे तेज होता है, उसमें मतलब सरकार जवाब नहीं दे पाती। यहाँ कांग्रेस की जो नारेबाजी मैंने देखी, या जो विपक्ष के रूप में उनका जो रवैया देखा, वो इतना नहीं था। वो थक गए थे, बैठ गए थे, तो मुख्यमंत्री को आराम से अपना 2 घंटे का भाषण उन्होंने सिलसिलेवार कांग्रेस को घेरते हुए जिस तरीके का जवाब दिया वो दिया। तो स्पीकर ने मतलब इसका संचालन किया, हंगामे के बीच मुख्यमंत्री का 2 घंटे का जवाब करवा लिया। तो ये सब चीजें हैं। तो स्पीकर अपने रूप में तो कई चीजें कर रहे हैं, उन्होंने नया रूप रंग रोगन भी दिया है विधानसभा का, हाउस का। यदि आप इस बार आए देखें तो बिल्कुल एक अलग ही नजारा जो था वो दिखेगा। कलर मतलब जो भी चीजें हैं वो एक अलग चीज दिखेगी। वो सब चीजें एक अपनी जगह है, लेकिन जो कार्रवाई का संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। वो रंग रोगन जो भी है वो तो अलग बात है, लेकिन संचालन की दिशा में जो है स्पीकर का एक मतलब ठीक है, सकारात्मक रोल है। वो दोनों पक्षों की सुनते हैं, दोनों पक्षों की सुनते हैं। पूर्व जो अध्यक्ष थे सीपी जोशी, वो विपक्ष की कम सुन के विपक्ष के नेता, जो तत्कालीन विपक्ष के नेता थे, वो शायद उनके निजी मित्र भी थे जो राज्यपाल हैं कहीं, तो उस रूप में वो उनकी ज्यादा सुनवाई करते थे। ये एक चीजें रहती हैं। ये जो निजी तौर पे अलग अलग मतलब जो स्पीकर है उसकी कुछ खामियां भी रहती हैं, कुछ अच्छाइयां भी रहती हैं। विपक्ष हो सकता हो असंतुष्ट भी रहता हो। जी मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त विधानसभा में राजस्थान की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही ये गंभीरता से सोचना है कि बिना मतलब का हंगामा किए बिना जनता के मुद्दों की आवाज बनने के लिए ही जनता ने उन्हें वहां भेजा है। अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे जनप्रतिनिधि तो चुनाव हर 5 साल में होते हैं। अगर एक बार चुनाव जीतकर महज विधानसभा पहुंचकर कुछ अपने काम निपटाने की जिद के लिए विधानसभा पहुंचे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वाकई में राजनीति में अपना लंबा समय निकालना है तो सभी जनप्रतिनिधियों को ये सोचना होगा, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। किरोड़ी लाल मीणा के लिए अब दिन मुश्किल भरे शुरू होने वाले हैं। जिस तरह से उन्हें पार्टी की तरफ से नोटिस मिला है, अब पार्टी भी उनके अंदाज में सामने है। राजस्थान में बजट की अब तैयारी तेज, तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान की तस्वीर किस रूप में उभरकर विधानसभा के भीतर आती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वरिष्ठ विधायकों को भी इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी की जो छवि बन रही है, उनके विधायकों की जिस तरह का आचरण विधानसभा में हो रहा है, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो कितने सही हैं और कितने गलत। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।